नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकास खंड के सोनगरा में। सोनगरा जो है ये जो क्षेत्र है हाथी प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है और आज यहाँ पर एक लोकल यहाँ पर फुटबॉल मैच भी हो रहा था। खैर ये तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति रही। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो स्कूल के प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल के जो टीचर है वो परेशान है छात्रवृत्ति को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर और इसके अलावा वीएसके ऐप को लेकर। जो सूरजपुर जिले का जो ये क्षेत्र आता है थोड़ा सा बीहड़ क्षेत्र भी माना जाता है, हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है। इसके अलावा नेटवर्क का भी यहाँ पर इशू है। अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है शिक्षकों के बीच में और सीएससी लोग के बीच में खासकर जो सरदर्द बना हुआ है वो है छात्रवृत्ति फॉर्म को भरने को लेकर। अभी सारा मामला क्या है थोड़ा समझते हैं, लेकिन इससे पहले जान ले कि जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा मेल नहीं खाते हैं। और वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो सीएससी लोग यहाँ पर है ये इस चीज को समझ रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं और काम कैसे कर रहे हैं, छात्रों को जो छात्रवृत्ति फॉर्म भर कैसे रहे उसको लेकर बात करते हैं। सर नाम बताएंगे? मैं संतोष कुमार भारती हायर सेकेंडरी स्कूल बोझा से हूँ। अभी ये जो छात्रवृत्ति वाला जो चल रहा है असल में है क्या पूरा मामला? छात्रवृत्ति मुझे तो ऐसा लगता है कि शासन किसी बच्चों को देना ही नहीं चाहती है। अच्छा। हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हम लोग ये छठी अनुसूची क्षेत्र में हैं, जहाँ पर आदिवासी और हरिजन या ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ स्कूलों में दर्ज संख्या में रहते हैं। इनको छात्रवृत्ति देने का दो ही कारण हो सकता है, या इन्होंने बहुत सरलीकरण किया, एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। बहुत अच्छी बात है, आज सब पेपरलेस होता चला जा रहा है, ये भी ऑनलाइन होना चाहिए था। लेकिन शासन दिन ब दिन बच्चों की छात्रवृत्ति खा रही है या मार रही है, मैं क्या कहना चाहूंगा। हम अगर बच्चों की छात्रवृत्ति भरने जाते हैं तो पोर्टल जैसे हम खोलेंगे तो बच्चों के सारे डिटेल्स आप भरिए तो उसमें एक ओटीपी जनरेट होता है। अच्छा। तो ओटीपी जनरेट होता है तो ओटीपी जाता कहाँ है? बच्चे के मोबाइल नंबर पर। अच्छा। या उसके अभिभावक के मोबाइल पालक के नंबर पर जाता है। पालक ये ग्रामीण क्षेत्र है, पहली बात तो यहाँ नेटवर्क इशू जरूरत से ज्यादा है। अच्छा। ओटीपी पहुंच ही नहीं पाता है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ओटीपी पहुंच भी गया तो यहाँ गार्जियन हर 6 महीने में अपना नंबर बदलता है और वो नंबर उस बच्चे के आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा। आधार कार्ड में हर 6 महीने में नंबर अपडेट करा पाना तो संभव नहीं है। तो अर्थात इसका सीधा कारण ये हो जाता है कि हमको ओटीपी मिल नहीं पाता। हम लोग बहुत माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब कैंप लगवाते हैं, आया जाति निवास बनवा तो लेते हैं हम लोग, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, लगभग हम 100% भी काम को पूरा कर लेते हैं। बात हमारी सिर्फ फंस जाती है कि पोर्टल में जो ओटीपी जा रहा है वो उस गार्जियन तक पहुंच नहीं पा रहा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो नंबर कहीं का कहीं चला गया। अच्छा। है। अब ओटीपी नहीं मिल पाता तो हम बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाते। अच्छा। आप जिले में नहीं बोलूंगा, किसी भी एक स्कूल को उठा करके देख लीजिए, अगर वहाँ 100 बच्चे ST SC OBC हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 2% भी बच्चों का फॉर्म भरा पा रहा है। अच्छा। भर ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इससे अच्छा छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाए। ओटीपी का समस्या आ रहा है। हाँ, ओटीपी की समस्या है। गार्जियन के पास वो नंबर ही नहीं है, वो अलॉट हो गया किसी और को, हर 6 महीने में गार्जियन बदल देता है। और कंपनियों की भी स्कीम रहती है कि आप ये नंबर ले लीजिए, 3 महीना चलेगा, फ्री सिस्टम है। गांव वाले मोबाइल खरीद लेते हैं या वो नंबर ले लेते हैं, 3 महीना चला, 3 महीने के बाद बदल जाता है। अब बच्चा कब अपना आधार कार्ड बनवाया था, गार्जियन कब उसका बनवाया था और हर महीना अपडेट होता रहे, ये समझ से परे है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपडेट के लिए अच्छा कैंप भी लगता है हमारे यहाँ विद्यालयों में। अच्छा। हाँ, कलेक्टर महोदय फर्स्ट क्लास का एक कैंप लगवाते हैं कि आपके यहाँ आधार कार्ड जनरेट या इसको अपडेट करने के लिए हम कैंप लगवा दे रहे हैं आपके यहाँ। कैंप लग तो जाता है लेकिन 125 रुपया कैंप वाला लेता है। अच्छा। गांव वाले एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, खाने को मोहताज है, बच्चे खाना खा करके नहीं आते हैं, मध्याह्न भोजन के भरोसे बच्चे आते हैं स्कूल में। हाँ, कई लगभग गरीब बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र है, घर से बच्चे खाना खा करके भी नहीं आते। उस जगह पर आप एक ओटीपी और उस मोबाइल नंबर की अपेक्षा रख सकते हैं क्या कि वो गार्जियन अपना मोबाइल उस 10 साल पहले जो बच्चा हमारे यहाँ जन्मा था उसका मैंने आधार कार्ड बनवाया, आज वो 10 साल बाद भी नंबर वो चलाता रहे। यहाँ तो एक कर्मचारी है, वो अपना सिर्फ सिस्टम जनरेट करने के लिए या हमको स्कूलों में हाजिरी भरने के लिए हम लोग अपना एक नंबर सहेज करके रखते हैं कि इसको जीवन भर चलाना है। गाँव वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, छात्रवृत्ति 0 है। अगर हम पूरे सूरजपुर में अगर देख लें, अगर हमारे यहाँ 10,000 अगर बच्चे पंजीकृत होंगे, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं अगर
क्लास 1 से क्लास 12 तक में, उसमें ST SC OBC की संख्या शासन के पास रखी हुई है। कितने बच्चे छात्रवृत्ति पा रहे हैं? 1%, 2%, 3%, 10% से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत गंदी स्थिति है। मतलब आप कहीं ना कहीं उन बच्चों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बच्चे वो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग खोज रहे हैं स्कूलों में कि बच्चा नाम नहीं लिखवा रहा है, 9th में 10th में साला त्यागी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बच्चे? उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है जो मिलने चाहिए। किताबें हर साल आप नया नया ला करके दे रहे हैं बच्चों को, हर साल नई किताबें बांटिए। किताबों का पैसा बचाया जाए, प्रिंटिंग करने से उसको रोके। 1 साल किताब क्या वो 2 साल 3 साल नहीं चल सकती है, उसको रोक दिया जाए। और छात्रवृत्ति के सिस्टम को, इसको जितना सरलीकरण हो सकते हैं, अगर बच्चों को वास्तव में फायदा देना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनको अगर फायदा देना चाह रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि इस सिस्टम को खत्म करें। कम से कम ये OTP और आधार से अगर जब तक जुड़ा रहेगा तो बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप लोग का हेडेक बढ़ गया है। हाँ, हमारा तो हेडेक बढ़ा हुआ है। हमारे हेडेक से क्या करना, हमको तो शासन का काम करना है। हम तो उसी बात के लिए बैठे हैं, हम तो काम करेंगे। लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई हम बच्चों को लाभ दिलाएं कैसे। हम बच्चों को लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, हम चाह करके भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम अपने पॉकेट का पैसा लगाए, 125 रुपया किसी भी आधार सेंटर वाले को दे, उस बच्चे का हम अपडेट कराएं। लेकिन हम कितने बच्चों के पीछे पैसा लगाएंगे, वो समझ से परे है। तो या तो उसको निःशुल्क किया जाए ऑनलाइन सिस्टम को, तभी संभव है कि किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। हाँ, हम लोग के पीछे शासन जरूर पड़ी रहेगी कि आपको 100% छात्रवृत्ति करना है, 100% करना है। हम लोग भी रोज पढ़ाई छोड़ा करके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दिन भर हम लोग गाँव में घूमेंगे बच्चों के यहाँ, तो गार्जियन के यहाँ मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 100% या 10% भी छात्रवृत्ति हम बच्चों को दिलाने में सफल होंगे या दिला पाएंगे। सर, अभी ये जो छात्रवृत्ति चल रही है उसका क्रम क्या है? कि कई लोग जैसे बता रहे थे, अभी सर भी बता रहे थे एकदम, कि आधार मिलना चाहिए, फिर वो उसका राशन कार्ड में नाम मिलना चाहिए, फिर उसका बच्चे का जो अभी दाखिल खारिज में मैच करना चाहिए, फिर बच्चे का क्या बोलते हैं, जो अभी बच्चों लोग का वो का कार्ड बना है, अपार ID बना हुआ है, वो मिलना चाहिए। ये सब दिक्कतें अभी ज्यादा आ रही है कि पहले नहीं थी? पहले भी थी। सबसे पहले तो आदरणीय मनीष भैया, आप हमारे इस विकास खंड में सोनगरा माध्यमिक शाला में उपस्थित हुए और हम लोगों से मिलने का प्रयास किया, उसके लिए दिल से पहले आपको बधाई। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताऊं, मैं राजकुमार सिंह और मैं CSC संघ का जिला अध्यक्ष हूं। अभी अभी हमारे आदरणीय संतोष भास्कर भैया जो अपना पक्ष रखे, खासकर ये छात्रवृत्ति के मैटर पे, जैसे ये मैटर रखते हैं और ये मैटर जब हाईलाइटेड होता है तो वो सीधे बर्डन हमारे CSC साथियों के ऊपर आता है। अच्छा। CSC साथी इसका हर्जाना भुगतते हैं। वो दौड़ दौड़ कर उस टीचर को परेशान करते हैं, टीचर जाके पालकों से मिलते हैं। लेकिन जो समस्या है, हमारे भारती सर ने बताया कि पालकों के पास न उनका आधार अपडेट है, न उनका मोबाइल नंबर है। ये सब कारण है। अभी लेटेस्ट हमारे DO साहब, सूरजपुर DO साहब ने एक आदेश जारी किया है कि आप पोस्ट ऑफिस में जा करके खाता खुलवाए। इसके पूर्व में हमने प्रयास किया कि ग्रामीण बैंक हो या छोटा छोटा जो बैंक है वहाँ जा करके हम उनका KYC करवा करके और बैंक में खाता खोलें छात्रवृत्ति के लिए। क्योंकि 3री क्लास से नियम लागू हो जाता है। 3री क्लास के आदिवासी बच्चियाँ, तो वहाँ होता क्या है कि जब वो बच्चियों का उम्र 10 साल कंप्लीट नहीं है तो ग्रामीण बैंक वाले साफ मना कर देते हैं कि हम खाता नहीं खोल पाएंगे। अब पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं तो उनको भी आधार अपडेट चाहिए, उनको भी उस बच्चे की जानकारी चाहिए, राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम है कि नहीं ये भी चाहिए। तो पूर्व में जो कार्यक्रम चल रहा था वो पालकों के अकाउंट में ही, खाता में ही पैसा डाल दिया जाता था। वो प्राइमरी मिडिल के लिए सुपर बेस्ट था, ऐसा मेरा मानना है। और वो ही होना ही चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे खाते में पैसा आया अथवा नहीं आया। उसको गार्जियन को ही पता करना पड़ेगा। तो उस बच्चे के लिए तो समस्या है ही। उस गार्जियन को ये पता चल जाता था कि वहाँ से पैसा आया है, नहीं आया तो हमको सूचना देते थे और कम से कम ये जानकारी हो जाती थी कि इतना जो राशि आया है 500 रुपये उनको मिलता है। 500 रुपये के लिए ग्रामीण बैंक पे आप जाइएगा तो 500 रुपये का खाता खोलने का चार्ज पहले। अभी तो ठीक है, कैशलेस वो चीज़ हो गया है, जीरो बैलेंस पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ठीक है, 500 रुपये के लिए उस पालक को भी परेशान किया जा रहा है, तो पालक के खाते में क्यों नहीं दिया जा सकता?
तो इन सब में सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है शिक्षक, क्योंकि पढ़ाई तो फिर हो नहीं पा रही होगी। नहीं, वो प्रधान पाठक और उससे सबसे ज्यादा बर्डन अगर कोई झेल रहा है तो संकुल प्राचार्य और सीएससी। सीएससी के ऊपर ये सब आ जाता है, साहब लोग सीधे सीएससी को आदेशित कर देते हैं। सीएससी अपना झोला बस्ता भूखे प्यासे दिन भर मरता रहता है और लास्ट में वही आता है जो कि हमारा कार्य जो है वो अपूर्णता की ओर ही है। अभी अभी एक अपार आईडी की बात आई, आज मैं खुद तहसील ऑफिस गया। अपार आईडी में भी वही समस्या है कि दाखिल खारिज में उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। ये सब चक्कर को लेकर के हमारा अपार आईडी जनरेट नहीं हो रहा है। तो हम खुद जन्म प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार मैम के पास अभी मैं स्वयं उपस्थित होकर के और धर्मपुर बल्कि पूरे संकुलों का बनवाने का प्रयास किया है। अब देखिए जन्म प्रमाण पत्र बनने में भी 10-15 दिन लगेंगे, फिर उसको आधार अपडेट कराने में भी लगेगा, फिर जाकर के हम अपार आईडी बना जनरेट करा पाएंगे। तो ये सब समस्याएं आ ही रही हैं। मतलब ये जो समस्या आ रही है आप लोग को अभी, ये सभी जगह की है कि लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की परिस्थिति आपको ऐसी लगती है? ये पूरे राज्य की समस्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत सिर्फ या पर्सनल ब्लॉक या जिला के लिए है, ये पूरे राज्य के लिए है। इसको पूर्व में जो हमारे उच्च पद पे बैठे हुए आईएएस अधिकारी लोग हैं या मुख्य सचिव महोदय लोग हैं, इनको सरलीकरण करना चाहिए। जैसा कि हमारे आदरणीय भास्कर भैया ने बताया कि ये सरलीकरण होनी चाहिए ताकि हम उस बच्चे तक शासन का जो योजना है, जो शासन द्वारा लाभ दिया जा रहा है, उस लाभ को उसके घर तक, उसके परिवार तक हम पहुंचाएं। मतलब सर ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे कि लगभग अगर स्कूल में 50 बच्चे हैं छात्रवृत्ति के जो योग्य है, जो क्राइटेरिया में आते हैं, उसमें से 10-15 को ही मिल पा रहा है। 10-15 भी नहीं मिल पा रहा है, 5-7 ही मिल पा रहे हैं मुश्किल से। हाँ, छात्रवृत्ति तो नहीं पा रहे हैं बच्चे, नहीं पा रहे हैं। अभी नहीं पा रहे कि पहले पाते थे, अब नहीं पाते थे। पहले तो बहुत अच्छा व्यवस्था था। पहले साधारण सा फॉर्म था, भर दीजिए या ऑनलाइन भी कर दीजिए, आसानी से बच्चों के खाते तक या गार्जियन तक पहुंच जाता है। एक सीधी सी बात है, हम लोग बोलते हैं कि बच्चा नाबालिग है, उसको पैसे रुपयों से दूर रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा एक टीवी पे कार्यक्रम आता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें छोटे बच्चों का भी करोड़पति में दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिएगा जब वहां पे दिखाया जाता है तो अभी हमारे राजकुमार सर ने बताया ना कि डायरेक्ट गार्जियन के खाते में पैसा जाना चाहिए। करोड़पति कार्यक्रम में भी आप देखिएगा अमिताभ बच्चन जी एक लाइन में बोलते हैं बच्चों को पैसा या रुपया, वहां शब्द नहीं इस्तेमाल होता है, इतने कॉइन या इतने पॉइंट इन बच्चों को मिला। पहला कार्यक्रम अगर पहला एक प्रश्न देना है 1000 रुपए का प्रश्न है तो उनको 1000 रुपए नहीं बोलते हैं, वो 1000 पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की मानसिकता उस रुपए पैसे की तरफ न जाए, बच्चे का मन कोमल होता है। आज हम लोग बच्चे के खाते में पैसा डालने के लिए उत्सुक हैं, क्या गार्जियन उसका पैसा खा जाएगा या शिक्षक पैसा खा जाएगा? ये हमारे समझ से परे है। ऊपर बैठे अधिकारी क्या समझते हैं, क्या जानना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, एक बार कम से कम प्राचार्यों को बैठ करके बताएं, जन शिक्षक को बताएं कि हमारी सोच ऐसी है, तो जरूर वो काम सफल होगा। लेकिन उसको सरलीकरण करें, बच्चे के खाते में ही पैसा जाए या गार्जियन के खाते में जाए, लेकिन जब तक आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल नहीं करेंगे तब तक छात्रवृत्ति का लाभ मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चों को मिल पाएगा। ठीक है, तो छात्रवृत्ति को लेकर ये जो बहुत बड़ी बात अभी सर ने बताई है कि छात्रवृत्ति जो है मिलना आसान नहीं है, और सर बता रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी के जो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, आज जो ऑनलाइन व्यवस्था हुई है उसमें 10-12 बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये व्यवस्था थोड़ा सा जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा व्यवस्था प्रचलन में आएगी, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो ग्राउंड में काम करने वाले बता रहे हैं कि लाभ छात्रवृत्ति का सबको नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड की बातें हैं, जो रायपुर में बैठे अधिकारी हैं, दिल्ली में बैठे अधिकारी हैं, उनको भी ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होने की फिलहाल जरूरत से लगती है। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजी बात से मनीष जसवा की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद सर।